हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आपको मेरे समझाए हुए क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे आर.डी. शर्मा बुक के चैप्टर्स। नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या पेयर इन लीनियर इक्वेशंस। तो हमने ऑलरेडी उसमें जो लाइव क्लास चलती है हमारी, उसमें 13 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन उसकी वीडियो की क्वालिटी बहुत लो थी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दोबारा बना रही हूँ। ऑलरेडी सॉल्व हैं क्वेश्चन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशंस में क्योंकि पेयर का है तो दो इक्वेशन लोगे, लीनियर का है दैट मीन्स सबकी पावर 1 1 होगी। ठीक है, चाहे वो x है चाहे वो y है। ठीक है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है x y, तो उनकी जो पावर है ठीक है वो 1 1 ही होगी। एंड कंडीशन है कि जो a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा एंड a2 प्लस b2 का स्क्वायर भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब आती है इसमें कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 है। मीन्स जब a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 नॉट इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं हैं, तो उस केस में अगर आपका ग्राफ की बात करें तो वो हो गए इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर उन्होंने पूछा कि इस सोल्यूशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो वहाँ पे आएगा सोल्यूशन आपका कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन है एंड यूनिक सोल्यूशन होगा। मीन्स एक्स एंड वाई की एक ही वैल्यू होगी। नाउ सेकेंड, अगर a1 ओवर a2 एंड b1 ओवर b2 इक्वल हैं लेकिन c1 एंड c2 इक्वल नहीं है, तो उस केस में आपकी जो लाइंस हैं इस केस में इंटरसेक्टिंग ऐसे बनेंगी, तो उस केस में वो पैरेलल बनेंगी ऐसे। ठीक है, वो पैरेलल लाइंस होंगी, वो कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी। और अगर वो कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेंगी तो देर इज़ नो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, अगर a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2 ऑल इक्वल हैं तो देर आर मैनी सोल्यूशंस। कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट है एंड द पॉइंट्स ऑफ वन लाइन लाइज ऑन द अदर। मीन सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन के दूसरी के ऊपर लाई करेंगे, तो एक्स वाई की मैनी वैल्यू होंगी, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। सो ये तो थी बेसिक सी बात। नाउ आते हैं आगे क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास, मैं पूरी बुक नहीं उठा रही हूँ, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट दी थी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यूनिक सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, तो पहले हम कंपेयर करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, तीनों की वैल्यू लिखिए। दिस इज a1, दिस इज a2 एंड दिस इज a2, दिस इज b1 b2 एंड दिस इज c1 c2। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। अब यूनिक सोल्यूशन है दैट मीन्स a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स k/6 नॉट इक्वल टू, एक्चुअली ये माइनस माइनस में आएंगी, k/6 नॉट इक्वल टू -1/-2, माइनस से माइनस कट, तो k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 3। k की वैल्यू अगर 3 नहीं होगी तो इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन आएगा। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि इक्वेशन दी हुई है एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। हमें पता है कि अगर तीनों इक्वल होते हैं, रेशो तीनों की प्रोपोर्शन होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट 2 को इक्वल करके k की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 एंड सेकंड 2 को इक्वल किया, k इधर चला गया 10 इधर चला गया, तो हमारे पास 3 × 10/5 k की वैल्यू 6। दोनों केसेस में k की वैल्यू 6 आई है, तो अगर आपके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो k की वैल्यू आएगी 6। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फिर से a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 दिए हुए हैं, नो सोल्यूशन गिवन है। नो सोल्यूशन में क्या होता है हमारे पास, a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 होता है। तो फर्स्टली हमने a1 ओवर a2 1/5 2/k नॉट इक्वल टू -3/7 किया। तो फर्स्टली फर्स्ट 2 टेक किए, हमारे पास k इस तरफ चला गया 5 उस तरफ, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। नाउ 2/k नॉट इक्वल टू 3/7 ये आ गया, तो k की वैल्यू, k इस तरफ चला गया 7 इस तरफ एंड बाद में -3 नीचे, तो हमारे पास k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -14/3 आ गया। अब वहाँ पे इन दोनों में से कोई ऑप्शन भी हो सकती है, आप जो ऑप्शन होगी उसको टिक कर सकते हो कि या तो k इक्वल नहीं होगा -14/3 के, या फिर वो k 10 के इक्वल होगा। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 10y इज इक्वल टू 0 एंड यूनिक सोल्यूशन दिया है। तो ये यूनिक सोल्यूशन है, दैट मीन्स आपका a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 होगा। तो 3/k इज इक्वल टू 5/10, k चला गया इस तरफ, 10 चला गया इस तरफ एंड बाद में 5 उस तरफ चला जाएगा, तो 3 × 10/5 कटिंग करके हमारे पास k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 आ गई। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 उस तरफ चला जाएगा तो वो -5 आएगा, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखे। अब नो सोल्यूशन गिवन है, दैट मीन्स a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2
B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 गिवन है। तो फर्स्टली वी टेक फर्स्ट 2, 1/3 इज इक्वल टू 2/k, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 6। व्हेन वी टेकिंग लास्ट 2, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 6। दिस इज़ योर 5th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली जब समझा रहे होते हैं लिख के समझा रहे होते हैं तो बहुत टाइम लगता है। अब ये तो लिखे हुए हैं तो इसको समझाना तो ईजी है, बस प्रॉपर्टी लगाई और सॉल्व किया है, ठीक है। नाउ 6th क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने कहा था कि आपके पास इक्वेशन दी हुई है और उसमें A1/A2 B1/B2 इक्वल है, मतलब इक्वल दिए हुए हैं और हमने बताना था कि वो लाइंस कैसे बनेंगी। तो वो इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस बन रहा था। अगर उन्होंने कहा कंसिस्टेंट है तो क्या होता है उसका आंसर, तो कंसिस्टेंट अगर इंटरसेक्टिंग हो तो भी कंसिस्टेंट होता है सोल्यूशन, एंड अगर कोइंसिडेंट हो तो भी इंटरसेक्टिंग जो आपका कंसिस्टेंट होता है सोल्यूशन। तो इन दोनों केसेस में कंसिस्टेंट होता है आपका सोल्यूशन। नाउ इन 7th क्वेश्चन आपको फिर से इक्वेशंस दी हुई हैं एंड आपको दिया हुआ है कि सोल्यूशन कंसिस्टेंट है और साथ में इनफाइनाइटली सोल्यूशन है। तो A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 दिए, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू -5/-10। फर्स्टली वी टेक फर्स्ट 2, तो हमारे पास 2/4 इज इक्वल टू 3/k आया, सॉल्व करके k की वैल्यू 6 आई, एंड व्हेन वी टेकिंग लास्ट 2 k की वैल्यू अगेन 6 आई, तो हमारे पास k इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। नाउ 8th क्वेश्चन, kx - 5y इज इक्वल टू 2, 6x + 2y इज इक्वल टू 7, A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमने लिख लिया। नो सोल्यूशन गिवन है, दैट मीन्स फर्स्ट 2 इक्वल होंगे, थर्ड नॉट इक्वल होगा, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई -15 व्हेन वी टेकिंग द फर्स्ट 2, ठीक है। तो हमारे पास k की वैल्यू आती है -15। नाउ 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इज x - y इज इक्वल टू 2 एंड x + y इज इक्वल टू 4, एंड आपको दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ फर्स्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमने दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। देन बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन हमारे पास b एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास आ गया 2a इज इक्वल टू b, a की वैल्यू आ गई 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन फ्रॉम दीज इक्वेशंस इन 1, तो हमारे पास आ गया 3 - b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 - 2, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। नाउ 10th क्वेश्चन, हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, कंपेयर किया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ गया। अब हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने कि देयर आर मैनी सोल्यूशंस, तो हमारे पास A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल आ गए। फर्स्टली वी टेक फर्स्ट 2 रेशियोज, तो हमारे पास आ गया 3/6 इज इक्वल टू -1/-k, तो k की वैल्यू आ गई 2। व्हेन वी टेकिंग लास्ट 2, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई अगेन 2। नाउ 11th क्वेश्चन, आपके पास दो इक्वेशन दी हुई थी, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5। वी नो वेरी वेल कि व्हेन y इज इक्वल टू 0 होती है हमारे पास लाइन, तो दिस इज x एक्सिस, एंड व्हेन y इज इक्वल टू -5, तो दिस इज द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस वेयर y इज इक्वल टू -5। बोथ लाइन्स आर पैरेलल, सो देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, तो नो सोल्यूशन आएगा इसका आंसर, ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 8 चेयर्स हैं, 5 टेबल हैं, उनकी कॉस्ट 10,500 है। अगर 5 टेबल चेयर परचेज़ करते हैं एंड 3 टेबल्स परचेज़ करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो 6,450 है। तो हमने लेट कर लिया कि कॉस्ट ऑफ चेयर इज़ x एंड कॉस्ट ऑफ टेबल इज़ y। तो 8x + 5y इज इक्वल टू 10,500 एंड 5x + 3y इज इक्वल टू 6,450। जब हम एलिमिनेशन लगाते हैं तो हम किसी एक को जिसको एलिमिनेट करना होता है उसके कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट कर रही हूँ, दैट्स वाई हम x के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन लगाने के लिए x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो इसके कोफिशिएंट है 5, वो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है 8, तो उसको हम सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गई y की वैल्यू 900। तो जो y की वैल्यू 900 आई, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में फिल कर देते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 750। अब x क्या था आपका कॉस्ट ऑफ चेयर, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ चेयर आ गई ₹750 एंड कॉस्ट ऑफ टेबल आ गई ₹900। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ 13th क्वेश्चन, हमारे पास दिया x + y इज इक्वल टू 12 एंड x - y इज इक्वल टू 8। तो सॉल्व करके एलिमिनेशन करके y2x इज इक्वल टू 20 आ गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, तो हमारे पास 10 + y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x इज 10 एंड y इज इक्वल टू 2। दिस इज योर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, x एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास। एंड ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में कर लिए थे, इसलिए ये मैं दोबारा से जल्दी से करवा रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी हो गए थे हमारे क्वेश्चन,
ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।